सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के अहम समाचार। नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तैयार विजन डॉक्यूमेंट को लेकर बैठक की अध्यक्षता। कहा, 14 सेक्टर के माध्यम से तैयार किया गया विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की वार्ता। कहा, पाकिस्तान नागरिकों के वीजा के संबंध में प्राप्त दिशा निर्देशों की राज्य में की जाएगी कठोरता से पालना। और राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में राजस्थान रहा अव्वल। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दी विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों को कड़ी मेहनत कर उपलब्धि हासिल करने पर बधाई। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल मुख्यमंत्री निवास पर विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तैयार विजन डॉक्यूमेंट को लेकर बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में विकसित राजस्थान का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में राज्य सरकार के साथ ही 8 करोड़ प्रदेशवासियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य का प्रत्येक नागरिक समर्पण भावना के साथ प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए अपना योगदान देगा, तभी हम इस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें भौतिक विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए लक्ष्य तय करने होंगे। इसके लिए कार्य योजना बनाते समय हमें भविष्य की आवश्यकताओं और जनसंख्या वृद्धि के साथ संसाधनों को ध्यान में रखना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने उद्बोधन में विकसित भारत 2047 का विजन पेश किया था। इसके 4 प्रमुख संकल्पों के परिप्रेक्ष्य में विकसित राजस्थान 2047 के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने, उनकी प्रगति और निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप तैयार करते हुए राज्य के प्रमुख 45 विभागों को 14 सेक्टर्स में बांटा गया है। सभी विभागों के समन्वय से तैयार विजन डॉक्यूमेंट पर नीति आयोग से सुझाव प्राप्त करने के बाद प्रदेश के विकास का ये दस्तावेज तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि हमने राज्य बजट 2024-25 के दौरान 10 संकल्प पेश किए थे। इन्हीं संकल्पों को आधार बनाते हुए विकसित राजस्थान की रूपरेखा तैयार की गई है। इसके लिए विकास की 4 थीम के आधार पर विभिन्न विभागों के प्रमुख लक्ष्य तय किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वार्ता के बाद केंद्र द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस की पालना के लिए अधिकारियों को निर्देश की तत्काल और सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वार्ता में यह आश्वस्त किया कि पाकिस्तान नागरिकों के वीजा के संबंध में प्राप्त दिशा निर्देशों की राज्य में कठोरता से पालना की जाएगी। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार ने सचिवालय में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पुलिस महानिदेशक UR साहू, CRD सुरक्षा पुलिस महानिदेशक संजय अग्रवाल सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक VC के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सार्क वीजा 26 अप्रैल शनिवार से दीर्घकालिक वीजा, राजनयिक और आधिकारिक वीजा को छोड़कर सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल रविवार से तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा 29 अप्रैल 2025 तक ही वैध रहेंगे। पाकिस्तानी नागरिकों का निष्कासन अटारी बॉर्डर से किया जाना है। ACS ने संबंधित पुलिस अधीक्षकों और FRO को निर्देश दिए कि ऐसे पाक नागरिक जो लॉन्ग टर्म वीजा LTV के अतिरिक्त
अन्य वीजा पर राज्य में निवासरत हैं, उनके निष्कासन की कार्यवाही गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में वर्णित समय सीमा के अनुसार की जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा पिछले बुधवार को कानून व्यवस्था के संबंध में ली गई बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राज्य में पूर्ण चौकसी रखने, आमजन और पर्यटकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने, सोशल मीडिया पर निगाह रखने की पालना के भी निर्देश दिए गए। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयास रंग लाए हैं। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के संबंध में 3 अप्रैल 2025 को बैठक आयोजित कर उनके द्वारा ICDS महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को दिए गए निर्देशों ने साकार रूप लिया है। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि 8 अप्रैल 2025 से 22 अप्रैल 2025 तक आयोजित हो रहे राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर अपने पिछले प्रदर्शन चौथी रैंक में सुधार करते हुए इस बार पहला स्थान प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करे। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा इन निर्देशों की पालना में की गई कड़ी मेहनत रंग लाई है। इस बार 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक आयोजित राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इस बार राजस्थान के मुकाबले छत्तीसगढ़ 9 लाख एंट्री से पीछे छूट गया है। पहले स्थान पर रहे राजस्थान के 33 जिलों द्वारा इस बार 1,18,60,962 गतिविधियों की एंट्रीज की गई हैं। उप मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों को कड़ी मेहनत से हासिल की गई इस उपलब्धि पर बधाई दी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे पोषण अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका उद्देश्य देश में जन आंदोलन के माध्यम से पोषण के प्रति जागरूकता फैलाना है। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक जनों को देवस्थान विभाग की ओर से कराए जाने वाले तीर्थ यात्राओं में उनकी सुविधा और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए और पिछली यात्राओं के अनुभवों को देखते हुए उसी के आधार पर यात्राओं का रूट तय किया जाए। श्री कुमावत शुक्रवार को सचिवालय में बजट घोषणाओं के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। श्री कुमावत ने कहा कि अगली तीर्थ यात्रा से पहले नई वेबसाइट लॉन्च करने का प्रयास करें। बैठक में रेल और हवाई यात्रा के लिए तीर्थ स्थलों के निर्धारण पर चर्चा करते हुए देवस्थान मंत्री ने कुछ वर्तमान तीर्थ स्थलों के स्थान पर नए तीर्थ स्थलों को जोड़ने का सुझाव दिया, जिनमें मुख्य रूप से त्र्यंबकेश्वर, दशमेश्वर, गोवा और आगरा के मंदिरों को जोड़ा गया है। तीर्थ यात्राओं के कुल 13 रूट तय किए गए हैं। एक यात्रा रूट ऐसा है जिसमें 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक बार में ही हो जाएंगे। बैठक में बताया गया कि पिछले वर्ष 100 करोड़ रुपए का व्यय कर इस योजना के तहत 30,000 यात्रियों को ये सुविधा दी गई थी, जबकि इस वर्ष 50,000 यात्रियों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। जल्द ही आवेदन करने की तिथि घोषित की जाएगी। जिन यात्रियों ने पहले जन आधार के माध्यम से अपना आवेदन कर रखा है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वे अपने रूट में बदलाव कर सकते हैं। और चलते चलते राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा शुक्रवार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती 2023 के अंतर्गत द्वितीय चरण सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2023 के दूसरे चरण के साक्षात्कार का आयोजन 5 से 16 मई 2025 तक निर्धारित कार्यक्रम अनुसार किया जाएगा। इस भर्ती के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय 2 प्रतियों के साथ सभी प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियों को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।